Good morning. Today's question is explain magnetic elements of Earth. Magnetic elements of Earth क्या होते हैं? सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं मैग्नेटिक एलिमेंट्स कैसे हम डिफाइन करेंगे. Those elements which completely describe Earth's magnetic field both in magnitude as well as in direction at a place are called magnetic elements of Earth. ऐसे elements जो completely describe करें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बोथ इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एट ए प्लेस पर उनको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. देयर आर थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसको डिनोट करते हैं बेटा थीटा से. ठीक है. सेकंड मैग्नेटिक एलिमेंट है मैग्नेटिक डिप. मैग्नेटिक डिप इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी. और थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको डिनोट करते हैं BH. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इन्हीं तीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ को हमें आज पढ़ना है बेटा. देयर आर थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. It is denoted by theta. Second is magnetic dip. It is denoted by delta. And third one is horizontal component. It is denoted by BH. इन्हीं तीन को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता रहता है. वेरी इंपॉर्टेंट वन. शाबाश. सबसे पहला हम करेंगे अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. देखो बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे. फर्स्ट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इट इज डिनोटेड बाय थीटा. शाबाश. देखो बेटा दो चीजें हमें बनानी है. पहले इधर देख लीजिए. ये मान लीजिए दिस इज अर्थ. ठीक है बेटा. अर्थ के नॉर्थ पोल को बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ. क्या बोलते हैं बेटा इसको? ज्योग्राफिक नॉर्थ. अर्थ के साउथ पोल को बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ. ठीक है बेटा. अर्थ के नॉर्थ पोल को बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ. अर्थ के साउथ पोल को बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ. ठीक है. अब बेटा सुनिए. जो ज्योग्राफिक नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ तक एक्सिस होती है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस. ज्योग्राफिक एक्सिस को मैंने जियो एक्सिस लिखा. ठीक है बेटा. ठीक है. इधर देख लीजिए. अगर मैंने एक मैग्नेट सस्पेंड किया विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड ऐसे, ये सस्पेंड किया हमने विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड. इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल. मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बोलते हैं, याद रखना, मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ. मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ. जो एक एक्सिस पास होती है
जो एक एक्सिस पास होती है नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच में, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। बेटा दो चीजें याद रखिए, अगर अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने एक एक्सिस ड्रॉ की, दैट एक्सिस वी कॉल्ड एज ज्योग्राफिक एक्सिस। एन एक्सिस विच passes नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। जब हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, जब हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, इट अलाइन्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। बेटा अलाइनमेंट कंप्लीटली नहीं होता है, कभी कभी ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के और नॉर्थ पैरेलल एग्जैक्टली नहीं आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, थोड़ा सा एंगल बनता है। किस किस के बीच में? ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में थोड़ा सा एंगल रहता है, दैट एंगल वी कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिफाइन करो बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द एंगल between the magnetic axis and the geographic axis at a place is called magnetic declination. What is magnetic declination beta? The angle between magnetic axis and geographic axis at a place is called magnetic declination. It is denoted by theta. ये आ गई एक डेफिनेशन। ठीक है बेटा, दूसरी डेफिनेशन, अगर मैं एक प्लेन खड़ा करूंगा, इधर देख लीजिए, अगर मैं एक प्लेन खड़ा करूंगा ज्योग्राफिक एक्सिस पर, ऐसे किया प्लेन खड़ा, ज्योग्राफिक एक्सिस पर ऐसे किया और मैग्नेटिक एक्सिस पर ऐसे खड़ा किया, इनके बीच में एंगल 20। प्लेन क्या है? एक वर्टिकल प्लेन। मैंने, अगर ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, मैंने ज्योग्राफिक एक्सिस पर एक प्लेन खड़ा कर दिया ऐसे, फिर ऐसे यहां पर खड़ा कर दिया। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस। याद रखना बेटा, अगर एक वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस पर हम खड़ा करेंगे, दैट प्लेन वी कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। फिर से बताता हूं, अगर ज्योग्राफिक एक्सिस पर एक प्लेन हमने खड़ा कर दिया ऐसे, इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। अगर मैग्नेटिक एक्सिस पर करेंगे, दैट वी कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस is called geographic meridian, and a vertical plane passing through magnetic axis is called magnetic meridian. याद रखना बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होते हैं, वही मैं आप लोगों को अब दूसरी डायग्राम से समझाऊंगा। दूसरी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन याद रखी, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो ये एक डेफिनेशन आई। दूसरी डेफिनेशन जो मेन डेफिनेशन है वो आप लोग देख लीजिए। शाबाश बेटा, इसी से फिर तीनों कंपोनेंट्स को हम समझाएंगे। अगर हमने एक वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन मैंने मैग्नेटिक एक्सिस पर अगर खड़ा कर दिया, इधर देख लीजिए, ओ ए ओ पी क्यू एस, ये हमने एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कर दिया। किस पर बेटा? मैग्नेटिक एक्सिस पर। अगर ऐसा प्लेन हमने खड़ा किया, मैग्नेटिक एक्सिस पर हमने खड़ा किया वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन को क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस प्लेन वी कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। शाबाश बेटा। एक और प्लेन खड़ा करना है आप लोगों को, किस एक्सिस पर बेटा करना है खड़ा? ये करना है आप ज्योग्राफिक एक्सिस पर।
ज्योग्राफिक एक्सिस पर जो प्लेन आप लोगों ने खड़ा किया ओ क्यू डैश ओ पी डैश, ठीक है बेटा। थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। अगर ये बुक है, इधर देख लीजिए, इसका आधा पोर्शन ये वाला प्लेन किस पर है बेटा? ये वाला प्लेन है मैग्नेटिक एक्सिस पर, तो इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। ये वाला प्लेन है ज्योग्राफिक एक्सिस पर, इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। देखो बेटा, ऐसे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में थोड़ा एंगल रहेगा, वही मैंने यहां पर बनाया। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है क्योंकि ये प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस पर खड़ा किया गया है। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये ज्योग्राफिक एक्सिस पर खड़ा किया गया। अब दूसरी डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है बेटा, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। It is denoted by theta, and the value of theta is magnetic declination at a place is approximately 20 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने एंगल से इन दो के बीच में एंगल होता है? दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में एंगल होता है 20 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली। इसी तरीके से the angle between the magnetic axis and geographic axis is also called magnetic meridian, is also called magnetic declination. It is denoted by theta and its value is 20 degree. शाबाश, दो डेफिनेशन याद रखना है। एंगल जो है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में, उसको थीटा बोलते हैं और उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यहां बोलते हैं बेटा द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस, उसको भी बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है बेटा, याद रखिए। अब सुनिए, ये मैंने एक वेक्टर ड्रा किया, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर बी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर बी को बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ Earth's magnetic field. What is vector B? Total strength of Earth's magnetic field. इसको हमने OR से रिप्रेजेंट किया। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। शाबाश बेटा। ये जो एंगल है, दिस एंगल, इसको डेल्टा रखना है। अब देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसकी है? मैग्नेटिक मेरिडियन की। अब मैं आप लोगों को मैग्नेटिक डिप डिफाइन करके देता हूं। जो दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक डिप, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। शाबाश। जरा मुझे बता दीजिए बेटा, मैग्नेटिक डिप जो डेल्टा जो एंगल है वो किस किस के बीच में है? एंगल है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। यही आप लोगों को बताना है बेटा। शाबाश। व्हाट इज मैग्नेटिक डिप? मैग्नेटिक डिप, द एंगल बिटवीन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी वेक्टर, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक डिप इज डिनोटेड बाय डेल्टा। मैग्नेटिक डिप is denoted by delta. Its value lies between 0 degree to 90 degree. Its value lies between 0 degree to 90 degree. The value of delta is 0 degree at equator. इक्वेटर पर डेल्टा का वैल्यू होता है 0 डिग्री
and its value is 90 degree at poles. मैं फिर से बताता हूं बेटा, मैग्नेटिक डिप, the angle between the total strength of Earth's magnetic field and the horizontal line, ये ऐसे है, आप लोग देख लीजिए, ये है B वेक्टर, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन की, और ये है एंगल डेल्टा. The angle between the total strength of Earth's magnetic field and the horizontal line of magnetic meridian is called magnetic dip. It is denoted by delta. Its value lies between 0 degree to 90 degree, and the value of dip, the value of delta is 0 degree at equator and 90 degree at poles. याद रखना बेटा, ठीक है. This is called magnetic dip. Magnetic dip के बाद आता है horizontal component. थर्ड है horizontal component. horizontal component को हम BH से डिनोट करते हैं. देख लीजिए बेटा, इसी डायग्राम में वो भी निकालेंगे. ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये तो देख लीजिए, इस बी वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. वेक्टर बी को हम रिजॉल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. ये जो वेक्टर बी मैंने यहां पर दिखाया ओ आर से, इसको रिजॉल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. एक कंपोनेंट इधर से आएगा, एक कंपोनेंट इधर से आएगा. ये डेल्टा है. अब आप लोग खुद बता दीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है. ये वाला कंपोनेंट हो गया BV वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट हो गया BH. इधर देख लीजिए, ये BH वाला कंपोनेंट है, ये BV वाला कंपोनेंट. शाबाश बेटा. इस B को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक BH और एक BV. शाबाश. जो अब आप लोग खुद ही देख लीजिए, BH के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल है, BH बनेगा B cos डेल्टा, क्योंकि इसके साथ एंगल है. ठीक है बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और BV वर्टिकल कंपोनेंट, BV होता है B sin डेल्टा. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. देखो बेटा, मैं आप लोगों को पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डेफिनेशन बताता हूं. आप लोगों को मैंने बताया B वेक्टर को, जो B वेक्टर है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड. B वेक्टर है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड. इसको, ये डेल्टा है, इसको जब रिजॉल्व कर दिया आप लोगों ने, एक कंपोनेंट आ गया BH, एक आ गया BV वर्टिकल कंपोनेंट, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. याद रखिए, एक चीज आप लोगों को बताना है, द कंपोनेंट ऑफ Earth's total magnetic field, the component of total strength of Earth's magnetic field in horizontal direction, in horizontal direction. शाबाश, पढ़िए जरा. The total strength of Earth's magnetic field in horizontal direction is called horizontal component. Horizontal component is denoted by BH, और BH है B cos delta. What is horizontal component? The component of total strength of Earth's magnetic field in horizontal direction. इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? BH से. कितना होता है? B cos डेल्टा. वही बेटा मैंने लिख लिया यहां पर.
b cos डेल्टा। शाबाश बेटा। वर्टिकल कंपोनेंट, अब हम निकालेंगे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज वेक्टर बी? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन निकालेंगे। बी एच है बी कॉस डेल्टा, बी वी है बी साइन डेल्टा। जरा इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। शाबाश। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कर दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग। बिल्कुल बता दीजिए बेटा क्या आएगा। बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ये हो गया 1। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। ये आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया एक्सप्रेशन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। अब निकालेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। शाबाश बेटा। डायरेक्शन को निकालने के लिए डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, क्योंकि tan से निकालते हैं डायरेक्शन। शाबाश। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, tan बनाना है हमें। शाबाश। हो गया बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा। बी और बी कैंसल, साइन अपॉन कॉस होता है tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। डेल्टा इज इक्वल टू, ये इस तरीके से भी रख सकते हो। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, ऐसे भी रख सकते हैं। ये देता है डायरेक्शन किसकी बेटा? बी वेक्टर की। इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला, डायरेक्शन भी निकाली वेक्टर बी की। इन 3 एलिमेंट्स को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही बोलते हैं एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। इन्हीं 3 को एक्सप्लेन करना है और आपको समझाना है। ठीक है बेटा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।